जैसे गिरे हुए इंसान हो। अरे तुम्हारे आंख के सामने तुम्हारे दोस्त ने उस भीमराव को गले लगाया। अरे एक ईंट उठाकर मार क्यों नहीं डाला उसे? साहब वो मेरा दोस्त था, उसे कैसे मारता, लेकिन उसे कह के आया हूँ कि आज के बाद हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। जब तक तुम अपना शुद्धिकरण नहीं करवा लेते, न ही तुम मुझसे मिलोगे और न ही तुम मेरे सामने आओगे। अरे उसकी तो अब हिम्मत भी नहीं होगी कि वो यहाँ आए। तुम्हें कभी अवसर मिले तो यहाँ पकड़ कर लाना। 4 थप्पड़ खींचकर मारूंगा तो मन शांत होगा। आ गया साहब। मार लीजिए थप्पड़, लेकिन थप्पड़ मारने नहीं दूंगा। निकलो यहाँ से। तुम्हारे लिए यहाँ नौकरी नहीं है। महीना खत्म होने वाला है, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, चला जाऊंगा। मेहनत करने वाला आदमी हूँ, कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। एक पैसा भी नहीं मिलेगा। निकलो यहाँ से। ऐसे नहीं जाऊंगा, चाहे जो कर लीजिए। मतलब कि तुम भीमराव से गले क्या मिल लिए, तुम उसकी भाषा बोलने लगे। अरे मालिक से ऐसे बात करते हैं? हक की बात कर रहा हूँ। निकालो इसे यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी नौकरी से निकाल दूंगा। तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में मालिक मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। कैसी बातें कर रहे हो कि तुम्हें लालच देकर मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं? जल्दी निकालो। देखो मैं आराम से कह रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब तो चाहे जो हो जाए, बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगा। चल चल निकल यहाँ से। दोस्त हैं हम, ऐसे धक्के मत दो, नहीं तो मैं भी धक्का दूंगा। क्या बोला तू? हमें धक्का देगा तू? चल धक्का देकर दिखा। वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे। अरे सेठ जी, क्या हो गया इसे? खैर छोड़िए, एक बढ़िया खबर लेकर आया हूं मैं। हाँ? वो भीमराव आज फिर से कोर्ट गया है, उन्हीं वकीलों से फिर से मदद मांगने। अरे जिन्होंने पिछली बार उसे भगा दिया था, वही तरह से दुत्कार के। सर मुझे आप वकीलों से मदद चाहिए, मदद की जरूरत है मुझे। सर मुझे आप वकीलों से मदद चाहिए, कोई तो वकील मेरी मदद कीजिए। सर वकील साहब, मुझे आप सबसे मदद चाहिए, मुझे वकील की जरूरत है, कोई तो वकील मेरी मदद कीजिए, कोई सुन नहीं रहा है। सर आप वकील हैं, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे मदद की जरूरत है। सर मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, मुझे मदद की जरूरत है, आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। क्या नाटक है ये सब? हमने कल तुम्हें कहा था ना, अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर भी बात समझ में नहीं आई। हटो रास्ते से। मुझे आप सबकी मदद की बहुत जरूरत है सर मेरी बात सुनिए। सही। एकदम सही, ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहो सबके सामने। चाहो तो किसी के पैर वैर पकड़ लो, शायद कोई पिघल ही जाए। अच्छा लग रहा है भीमराव, अच्छा लग रहा है तुम्हें सबके सामने ऐसे जलील होता देखकर। अच्छा लग रहा है मुझे। तुम ऐसे ही सबसे दया की भीख मांगते रहो और हम मजे से ये मिठाइयां खाते हुए इस मनोरंजक खेल का आनंद लेते रहेंगे। क्यों सेठ जी? अरे मिठाई खिला रहे सारे वकीलों को। आप ये क्या कर रहे हैं वकील साहब? ये मिठाई खाने का समय नहीं है, मेरी मदद कीजिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। सर आप लोग तो मेरी बात सुनिए ना, ये लड्डू खाने का समय नहीं है। आप सुनिए ना सर मेरी बात। सर आप तो दया दिखाइए,
आप वकील हैं, आप बड़े वकील हैं, मुझे जरूरत है आपकी। अरे किसी और को देखो। कोई हटाकर दिखाए भीमराव को। अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं गोली मार दूंगा। वही रुकिए। कहां से लाया बंदूक? साहब के ऑफिस में रखी रहती थी और आज मेरे काम आ गई। कोई आएगा नहीं इसके बाद। पीछे हट। कोई भीम को उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो करो सुरक्षा भीमराव की। तब तक मैं जज साहब का ऑर्डर लेके आता हूं। चलो वकील साहब। आज अगर पूरन काका को बंबई से बाहर ले जाने का फैसला आया ना, तो वो आप सबकी हार होगी। नहीं भीमराव, जीत हमारे जात की होगी और हार तुम्हारे विश्वास की। देखिए, मेरे पति के विश्वास को हराने के लिए आप न्याय का गला घोट देंगे क्या? देखिए साहब, हम सब भी आपसे आग्रह करते हैं, हमारी मदद कीजिए। हाँ, हमारी मदद कर दीजिए। हाँ, हमारी मदद कर दीजिए साहब। मदद कर दीजिए साहब। नहीं रमा, मैं नहीं जानता आज क्या होगा। मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, मैं नहीं जानता। इसलिए ये कोट पहनकर मैं तुम्हारा और बाबा का विश्वास गिरवी नहीं रख सकता। सही भीमराव, कोट पहनकर जरा अकड़ से गए थे तुम। अपनी हैसियत में आ जाओ तो अच्छा रहेगा। रुक जाओ भीमराव।